उसी तालाब से जल लिया है। हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक मायावी आत्मा का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वो मनुष्य उस आत्मा के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस आत्मा की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुझे ये भेंट देना चाहता हूँ। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूंगा महाराज? इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल इसे, और याद रख, ये हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती कुम्हार है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है, और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। हरिराम उस हिरण को अपने घर ले आया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर हरिराम के दिल में नई उम्मीद जगी और उसने ठाना कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे, ये हिरण आपको कहां से मिली? हरिराम ने सारी कहानी भाग्यवान को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते, इस हिरण को क्यों पकड़वाया? हाँ भाग्यवान, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। पिताजी, ये हिरण वाकई बहुत अच्छी है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस हिरण के साथ खेलूंगी। इतना कहकर रोशनी हिरण को लेकर घर से बाहर चली गई और खेलने लगी। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब हरिराम अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का राय साहब उसके घर आ पहुंचा। आप तो राय साहब हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है हरिराम, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरी बेटी यानी रोशनी को एक हिरण के साथ खेलते देखा है। वो हिरण वाह 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 बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वो हिरण खरीदना चाहता हूँ। भाग्यवान ये सुनकर चौंक गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि हरिराम ने उसे रोक दिया। माफ कीजिए राय साहब, मैं वो हिरण आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, माफ कीजिएगा, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। राय साहब क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने ये क्या किया हरिराम? राय साहब हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकते थे, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं ये हिरण नहीं बेचूंगा भाग्यवान, क्योंकि ये हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है, और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। क्यों नहीं बेचा इसे? जब से ये हिरण आई है, तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। भाग्यवान, न जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक खास लगाव हो गया है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब ये मेरी बेटी जैसी है, और भला कोई अपनी बेटी को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। भाग्यवान ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वो हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गई। वहीं केशवन नगर राज्य के राजमहल में उदासी छाई हुई थी।
राजा विक्रमादित्य अपनी 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी तारामती को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु ध्रुव थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वो अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। तो फिर बताइए, वो मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वो आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वो पुष्प प्रकट होगा। तो फिर क्या तुम्हें पता है राजगुरु कि वो हिरण इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान ये देखा है। वो मायावी हिरण काशीपुर गांव के एक कुम्हार के पास है। राजा विक्रमादित्य अपने मंत्री सुजान के साथ काशीपुर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे काशीपुर पहुंचे। वहां गांव का सरपंच दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। राजा विक्रमादित्य स्वयं यहाँ पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई कुम्हार रहता है जिसके पास एक हिरण है? हाँ महाराज, हरीराम कुम्हार है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है, और वो हिरण किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर है। सरपंच राजा विक्रमादित्य को लेकर हरीराम के घर पहुंचे। मंत्री और स्वयं राजा को देखकर हरीराम चौंक गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है? और क्या वो मायावी भी है? प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वो मेरी बेटी जैसी है। वह हिरण तुम्हें कहाँ से मिली? एक साधु महाराज ने मुझे ये हिरण भेंट किया था महाराज। समझ गया। उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दी है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। महाराज, ये इतना ही मूर्ख है कि राय साहब ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी वो नहीं बिका, और अब इसने आपको भी मना कर दिया है। इसकी हिम्मत तो देखिए। देखो कुम्हार, मुझे उस हिरण की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें आधा राजकोष दूंगा, बस मुझे वो हिरण दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दें, तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा, क्षमा करें। मंत्री जी, इस कुम्हार को बंदी बना दो और उस हिरण को पकड़कर महल में ले चलो। हरीराम और हिरण दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया गया। कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अड़िग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है। मैं अपनी इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने इसे अपनी बेटी जैसा चाहा है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा, गले लगा ले इसे।
हरीराम ने दौड़कर उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला फूल खिल गया। महाराज, यही वो फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा विक्रमादित्य दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को छुआ, राजकुमारी तारामती होश में आ गईं। राजा विक्रमादित्य खुशी से राज दरबार वापस आ गए। मुझे माफ कर दो हरीराम, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, ये गरीब कुम्हार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि ये उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वो तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकलें, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। साधु ने हरीराम को देखकर कहा, हरीराम, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा कि मैंने कहा था, ये हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। हरीराम, हम तुम्हें बहुत सारा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपा करके मुझे ये ना दें। नहीं 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 हरीराम, ये भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो। और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वो पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। हरीराम पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य कुम्हार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था और वो अपने गांव